मुस्लिम शरीफ की हदीस और यही हदीस मिशकात शरीफ में इसी हदीस की तशरीह मिरतुल मनाजी में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान ने की है कि जब मेरे नबी को कब्र अनवर पे रखा गया तो लाल रंग का एक कंबल बिछाया गया। सुभान अल्लाह। बेशक सिवाय मेरे नबी के किसी के लिए कब्र में कुछ नहीं रखा जाएगा। हम लोग मकान बनाते हैं, बोले पहले छोटा छोटा दरवाजा था, नहीं बड़ा दर्जा सो हो भी खूब बड़ा दरवाजा, फिर खिड़की, पहले छोटी इतनी खिड़की होती थी, अब इतनी बड़ी खिड़की, दरवाजा अलग खिड़की अलग, फिर ऊपर जाने छोटा छोटा खाना लाओला झुरकीला वेंटिलेटर्स। फिर पहले क्या चिराग जलता था, चिराग हटाओ, लालटीन वो भी खत्म, गैस वो भी खत्म, लाल लाल बल्ब वो भी खत्म, आंखला लग जाए दूधिया बल्ब। ये सब इंतजाम है। मुसलमानों याद रखो कब्र भी एक घर है। बेशक बेशक। घर में क्या होता है, चार दीवार ऊपर छत, तो कब्र में भी चार दीवार है, ऊपर लोग माटी देते छत हो गई। कब्र भी एक घर है लेकिन दरवाजा नहीं है। कब्र भी एक घर है मगर खिड़की नहीं है, रोशनदान नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, वहां चिराग नहीं है, रोशनी नहीं है, उजाला नहीं है, बल्ब नहीं है, ट्यूबलाइट नहीं है, तो उस अंधेरे में क्या होगा। कुर्बान जाओ अपने नबी पर। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, अस्सलातो नूर, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल की हदीस, कि ये नमाज है ना, नमाज यही नूर है, रोशनी है, लाइट है, आलो है, उजाला है। क्या मतलब कि तुम दुनिया में नमाज की पाबंदी करो, यही नमाज कब्र में रोशनी बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। आप लोग भी जरा एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए तो माशाअल्लाह। तो नमाज की पाबंदी है ना। जी जी। एक बात और सुन लीजिए कि नमाज जिस तरह से मर्द के ऊपर फर्ज है वैसे ही मुसरात के ऊपर भी फर्ज है। जी जी बेशक। रोजा रखने के लिए कहिए तो माँ बहन 30 जगत 35 36 38 रखे ली, लेकिन कद नमाज पढ़ी चाची बाप इटा बात सुनो, चाची माथा पर पार मांगे पूरे गेल कि बोली बेटा कौन बात कहे है ना। मगर मेरी माँ बहनों याद रखो कि कब्र में, मैदाने मैशर में न तुम्हारा घर वाला बचा सकता है, न तुम्हारा बाप बचा सकता है, न तुम्हारा बेटा बचा सकता है, न तुम्हारी बेटी बचा सकती है। अगर कोई बचाने वाला है तो ईमान और यही नमाज। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक। बाबूरे तुम लोग चिल्लाओ मत, माबिल्ला से ख्याल। किताब का नाम है अज़्ज़वाजिर अनिल कबाइर। मेरे नबी की हदीस है कि सुबह बयाने जो नमाज होती है उस नमाज का नाम क्या है बोलिए तो, फजर की नमाज है ना। हमारे नबी ने नमाज पढ़ाया, उसके बाद जो लोग उस वक्त मौजूद थे, नबी ने फरमाया बैठो, सब बैठ गए। तो हुजूर ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि रात को मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब बुझा पाचन ना, स्वपन देखते इस्लामपुर डॉक्टर स्वपन कुमार उड़ा ना नीनाते जिला दक्ष। मैंने ख्वाब देखा, जो नबी का ख्वाब होता है वो सच्चा होता है। बेशक। सुभान अल्लाह।
तो मेरे नबी ने क्या फरमाया कि रात को ख्वाब में दो फरिश्ता मुझे उठाकर वादी मुकद्दस यानी बैतुल मुकद्दस की तरफ ले गए। बेशक। तो मैंने वहां देखा एक आदमी सोया हुआ है सुभान अल्लाह और एक उसके पास बैठा हुआ है। तो जो बैठा हुआ था उसके हाथ में इतना बड़ा एक जो पोतल था, पोतल, वो उठा और पूरी ताकत के साथ उस आदमी के माथा पर मारा जो सोया हुआ था। इतना बड़ा पत्थर कोई ताकत के साथ किसी के सर पे मारेगा तो क्या हाल होगा? सर फट के कई टुकड़ा हो गया, खून बहने लगा और पत्थर छिटक करके दूर में जाके गिरा। वो फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता वहां गया, पत्थर उठाया, लेकर के फिर आया। इतनी देर में उसका माथा ऑटोमेटिक पहले की तरह फिर ठीक हो गया। उसने फिर पत्थर मारा, फिर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। फिर ये गया, आहिस्ता आहिस्ते पत्थर लेकर आया, आने के बाद फिर मारा। बार बार यही काम कर रहा है वो। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि मैंने उन फरिश्तों को जो मुझको ले गए थे, मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? जो मार रहा है वो कौन है? जो मार खा रहा है वो कौन है? जी। तो फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह, कैसे हम आपको बताएं? हम लोगों को अफसोस हो रहा है, आपको बताने में हम लोगों को खुद शर्म आ रही है कि ये जो मार खा रहा है ये किसी दूसरे पैगंबर का उम्मती नहीं है। ये हजरत ईसा का, मूसा का, इब्राहिम का, इस्माइल का, यहया का, जकरिया का, दाऊद का, सुलेमान का, इनका उम्मती नहीं। ए अल्लाह के रसूल, ये आपका ही उम्मती है। मुसलमानों जरा गौर करो कि ये आपका ही उम्मती है। इसका कसूर ये है कि ये 4 टाइम नमाज पढ़ता था और सुबह फजर के टाइम ये उठता नहीं था, बिस्तर में सोया रहता था। और ये जो मार रहा है ये इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में अजाब देने वाला फरिश्ता है और ये कयामत तक इसी तरह इसको अजाब देता रहेगा। तो जो आदमी एक टाइम नमाज छोड़ दे उसका इतना खतरनाक अंजाम, तो हर आदमी अपने दिल में हाथ रखकर सोचे कि हमारी कितनी नमाजें छूट रही हैं, हमारा क्या हश्र हो। बेशक बेशक। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया, वही खुदा है जिसने मौत को भी पैदा किया और जिंदगी को भी पैदा किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हक। पहले अल्लाह ने मौत और हयात दोनों पैदा किया ना। तो ये चंद रोज की जिंदगी अल्लाह ने हमको, आपको, सबको क्यों दिया है? सिर्फ खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं। कुरान खुद कहता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बेशक, सुभान अल्लाह। ये चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ने इसलिए दी है कि अल्लाह देखे कि मेरे ही बनाए हुए जमीन पर चलने वाला मेरा बंदा, मेरा ही दिया हुआ रिस्क खाने वाला मेरा बंदा, मेरा ही पैदा किया हुआ पानी पीने वाला बंदा, मेरे ही आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने वाला बंदा, मेरी ही नेमतें खाप करके चलने वाला मेरा बंदा मेरी फर्मा बरदारी करता है या मेरी नाफरमानी कर रहा, अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है। ये सिर्फ एक आजमाइश और इम्तिहान के लिए। इसलिए लोगों, आप जलसे में आए हो, पैगाम ले जाओ कि मुसलमान
अगर सही माने में मुसलमान हो जाए तो उसका हर उठा हुआ कदम इबादत में शुमार होगा। सुभान